पटना में महागठबंधन के नेताओं ने भव्य तरीके से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। इस संकल्प पत्र में 10 बड़े पॉइंट रखे गए हैं, जिनका मकसद समाज के सबसे वंचित वर्गों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी दिलाना है। कांग्रेस और सहयोगी दलों का दावा है कि ये दस्तावेज अति पिछड़े वर्ग को देश के विकास में समान भागीदारी दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। महागठबंधन ने इस संकल्प पत्र को कर्पूरी ठाकुर की नीतियों से जोड़ा है। कर्पूरी ठाकुर ने 1977 से 1979 के बीच गरीब, सवर्णों और पिछड़ों के लिए पहली बार आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। महागठबंधन इसी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि ये सब केवल चुनावी हथकंडा है। जेडीयू आरोप लगाती है कि अगर कांग्रेस और सहयोगी दल इतने गंभीर हैं, तो कांग्रेस शासित राज्यों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया। बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग क्यों नहीं करवाया जाता था, जातीय सर्वे क्यों नहीं करवाया, ये मंत्रिमंडल और निकाय में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया, पंचायती राज में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया, और अति पिछड़ा कर्नाटक में कहाँ है नेताजी, पश्चिम बंगाल में कहाँ है, कृपा करके बताइए। जहाँ नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, वहीं अति पिछड़ा का सम्मान है। अगर राहुल गांधी अति पिछड़ा के 5 जाति का नाम बता दें एक्सटेम्पोर, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनको पता भी है अति पिछड़ा होता क्या है। यहाँ साथ में बैठना नहीं चाह रहे हैं। आप सीएम चेहरा का बात कर रहे हैं, ये अति पिछड़ा का बात करते हैं। इनको अति पिछड़ा के 5 जातियों का नाम नहीं पता है। असलियत ये है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36% है। ये तबका अब तक नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। महागठबंधन का मकसद नीतीश की पकड़ को कमजोर करना है, लेकिन राजनीति का गणित आसान नहीं है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और राहुल गांधी की समझदारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा दांव है, जो उन्हें नई मजबूती दे सकता है और उल्टा भारी भी पड़ सकता है। यानी अति पिछड़े न्याय का ये संकल्प चुनावी नतीजों का अहम फैक्टर बन सकता है। अब बिहार में बस कुछ ही दिनों का वक्त है और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन मतदाताओं को अपने पाले में डालने के लिए सभी दल एक एक वोट का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के इस अति पिछड़ा संकल्प पत्र से कोई फायदा मिलेगा, ये सवाल है, या फिर सत्ता में आने पर सरकार पर बोझ बढ़ाने की पूरी तैयारी है। बिहार में चुनाव की तारीखों से पहले ही महागठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पटना में जारी अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में आरक्षण से लेकर ठेकेदारी तक में हिस्सेदारी बढ़ाने का वादा किया गया है। महागठबंधन का दावा है कि ये कदम समाज के सबसे वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ चुनावी दांव बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तरह पहले वर्किंग कमेटी की बैठक की और अब अति पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए ये संकल्प पत्र पेश किया है। 50% का जो आरक्षण है, इसको आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाए। अब बिहार ने तो कर दिखाया था 65%, जिसको आज एनडीए कही, महागठबंधन कहता है कि एक और वोट चोरी, दूसरा और आरक्षण चोरी। तो कल का जो ये प्रयास है कांग्रेस का अपनी डूबती नाव को संभालने, अपनी खोई ज़मीन को वापस करने, और जो राहुल गांधी ने अगस्त महीने में 15 दिन बिहार में प्रवास करके जो यात्रा की है, निश्चित रूप से मानता हूं कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है और उसको लगता है यह भी एक संदेश भी है, एक बड़े मार्के की बात। महागठबंधन की घोषणाओं पर आर्थिक सवाल भी उठ रहे हैं। संकल्प पत्र में अति पिछड़ों को जमीन देने और रोजगार के नए अवसर देने की बात कही गई है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है
कि सरकार के पास इतनी जमीन उपलब्ध ही नहीं है। अगर सरकार को जमीन खरीदनी पड़ी तो इसका सीधा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। वहीं ठेकेदारी और नियुक्तियों में ऐसे लोगों को शामिल करने की योजना है जो पूरी तरह से योग्य नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कामकाज की दक्षता पर असर पड़ेगा और विकास कार्य भी बाधित हो सकते हैं। राजनीति हुई है अति पिछड़ों के नाम पर और सिस्टम को इनएफिशिएंट किया गया है, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में। उसका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं वर्गों को हुआ है, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को हुआ, जिनके नाम पर पहले 15 साल और 20 साल से शासन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सिस्टम को इनएफिशिएंट नहीं करना चाहिए। हालांकि इसे महागठबंधन का बड़ा दांव कहा जा रहा है। अति पिछड़े वर्ग की आबादी बिहार में लगभग 36% है और अब तक ये वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। महागठबंधन इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार लंबे समय से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस वर्ग में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लिए ये रणनीति सफल होगी या नहीं, कहना मुश्किल है। हाँ, इतना तय है कि अति पिछड़ों की नाराजगी या समर्थन ही बिहार की चुनावी तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा।